जब जब धर्म की हानि होती है, एक बात समझिएगा, धर्म की हानि वानी नहीं होती। तो महाराज यहां तो लिखा है, दिखाई पड़ता है कि हो रही है, लेकिन होता नहीं है। क्यों महाराज? होगा नहीं तो दिखाई कैसे पड़ेगा? अब ये बताइए, दोनों माइक बराबर है ना? आप नहीं बता सकते कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। अब बताइए, ये छोटा हो गया ना, ये घट गया ना? ये घटा नहीं, ये जहां था वहीं पर है। इसकी तुलना में जब अधर्म बढ़ गया तो बढ़े हुए अधर्म के आगे दिखाई पड़ रहा है कि धर्म छोटा हो गया। धर्म वहीं पर है, धर्म नहीं घटता। धर्म की तुलना में जब अधर्म बढ़ने लगता है तो बढ़े हुए अधर्म के आगे लगता है कि धर्म छोटा हो गया। धर्म छोटा कदापि नहीं हो सकता। कई लोग कहते हैं महाराज धर्म खतरे में। अरे अपने को बचा लो तो बहुत बड़ी बात। धर्म क्या बचाओगे? हिंदू होकर सिर पे शिखा नहीं रखे हो, यहां की शिखा निकाल कर यहां बोक ऐसा बढ़ा लिए हैं और कहते हैं कि धर्म खतरे में है? क्षमा करिएगा, हिंदू हैं और यहां की शिखा कटवा दिए। अरे तुम अपने को नहीं बचा पा रहे हो, धर्म कहां से बचाओगे? धर्म अपने रक्षक की रक्षा स्वयं करने में सक्षम है। धर्म को हमारी आपकी आवश्यकता नहीं है, हम अपने को बचा ले, यही बहुत बड़ी बात है। धर्म वहीं पर है। धर्म की तुलना में जब अधर्म बढ़ जाता है, कैसे बढ़ता है महाराज? इसको उठाने वाले आ जाते हैं। कौन? पापी, अभिमानी, अधम, असुर जब बढ़ जाते हैं और बढ़कर गौ पर, पृथ्वी पर, देवताओं पर, भक्तों पर, संतों पर इतना अत्याचार करने लगते हैं, तब जाकर भगवान विविध रूप धारण करके आते हैं और पृथ्वी पर सज्जनों की पीड़ा का भगवान हरण कर लेते हैं। देवी, राम जी के जन्म के कई कारण हैं, अनेक। राम जन्म के हेतु अनेका। कैसे हैं? परम विचित्र, एक ते एका। सारे कारण बड़े अद्भुत अद्भुत हैं, लेकिन सारे सुनाने लगूंगा तो 9 दिन कारण में ही चला जाएगा। इसलिए शंकर जी कहते हैं मैं आपको कुल 5 कारण सुनाता हूं। कितने कारण? 5। सबसे पहला कारण बाबा कहते हैं, भगवान श्रीहरि के द्वार पर 2 द्वारपाल थे, जय और विजय। एक बार सनकादिक ऋषि चारों भाई भगवान से मिलने गए। जय विजय ने द्वार पर रोक दिया, नहीं जा सकते आप। मुनियों ने कहा नहीं पहचानते हो? जय विजय ने कहा पहचान रहे तभी तो रोक रहे हैं। किसी का भी प्रवेश नहीं हो सकता, वर्जित है प्रवेश। मुनियों को आया, क्रोध निकाले, जल श्राप दे दिया, भगवत दर्शन में विघ्न करते हो, जाओ तुम दोनों असुर हो जाओ। भगवान दौड़ कर आए बाहर, क्षमा करिए। मुनियों ने कहा प्रभु असुर तो होना पड़ेगा, और वो भी एक बार नहीं, हमने 3 बार कहा जाने दो। 3 बार मना किए इन लोगों ने। 3 जन्म असुर लेना पड़े, असुर जोनी में जाना पड़ेगा। और एक बात कहूं, जब जब ये असुर जोनी में जाएंगे ना, तब तब आपको भी इनको मुक्त करने के लिए अवतार लेना पड़ेगा। ये राम जी के जन्म का पहला कारण। वही जय विजय पहला जन्म भया सतयुग में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में। तो हिरण्याक्ष के लिए भगवान वराह अवतार लिए। अभी हम लोग मई में गए थे नेपाल कथा करने, विराटनगर। तो विराटनगर के ही आगे भगवान वराह के अवतार का स्थान था, वो पहाड़ कोशी नदी के किनारे। और हिरण्यकश्यप के लिए तो आप सब जानते हैं, भगवान नरसिंह ने अवतार लिया। दूसरा जन्म त्रेता में रावण और कुंभकर्ण के रूप में भया, जिनके लिए राम जी अवतार लिए। और वही जय विजय तीसरा जन्म द्वापर में शिशुपाल और दंत वक्र के रूप में लिए, जिनके लिए परमात्मा श्री कृष्ण ने अवतार लिया। ये राम जी के जन्म का पहला कारण। दूसरे कारण में ये जो तुलसी मैया है ना, इन्होंने भगवान को श्राप दे दिया। पिछले जन्म में ये वृंदा थी, इनका नाम था वृंदा। असुर कुल में जन्म होने के कारण असुरों के राजा जलंधर से वृंदा का विवाह भया। परंतु वृंदा परम भागवत थी, भगवान की अनन्य भक्त थी और अपने पति के चरणों में निष्ठ थी वो वृंदा। और वृंदा के सतीत्व के कवच के कारण, पातिव्रत धर्म के कवच के कारण
ऐसा कवच बन गया जलंधर के चारों तरफ कि युद्ध में कोई भी देवता जलंधर को मार नहीं पाया। सारा देव समाज भगवान श्री हरि के पास गया, प्रभु कुछ करिए, वो मारा नहीं जा पा रहा है। भगवान ने कहा जाओ युद्ध करो, मैं कुछ करता हूं। देवता जाकर युद्ध के लिए ललकारे। जलंधर जब युद्ध करने निकला तो वृंदा ने कहा प्रभु आप जाइए, और जब तक आप लौट कर नहीं आइएगा आपकी कुशलता के लिए मैं यहाँ पूजन में बैठी हूँ, और जब तक मैं पूजन में बैठी रहूंगी प्रभु आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। जलंधर गया युद्ध करने, और इधर भगवान क्या किए कि जलंधर का रूप बनाकर और वृंदा के सामने चले आए। वृंदा ने अपने पति का स्वरूप देखा तो उसे लगा कि मेरा पति आ गया। जैसे पूजा छोड़कर उठी, पूजा से उठी, और उधर युद्ध में उसका पति जलंधर मार दिया गया। अब भगवान और वृंदा के बीच में जलंधर का कटा हुआ सिर आकर गिरा। वृंदा ने जब अपने पति का सिर देखा और सामने पति का स्वरूप, पूछा कौन हो तुम? भगवान लज्जित होकर अपने स्वरूप में आ गए। वृंदा ने कहा मैंने आपकी इतनी पूजा की और आपने मेरे साथ इतना बड़ा छल किया, भगवान होकर छल किया। श्राप देती हूं मैं आपको। आप जिस प्रकार छल करके आपने मेरे पति को मेरे से दूर किया, एक दिन यही मेरा पति छल करके आपके पत्नी को आपसे दूर करेगा। आपने भगवान होकर जड़वत व्यवहार किया। तुरंत वृंदा ने भगवान को शाप देकर पत्थर का बना दिया। उसी समय भगवान शालिग्राम के रूप में आ गए। अब जब भगवान शालिग्राम के रूप में आए, हाहाकार मच गया। सृष्टि कैसे चलेगी? देवता लक्ष्मी जी आकर सब वृंदा से प्रार्थना करने लगे। वृंदा ने फिर से भगवान को पहले जैसा किया, और उसके बाद अपने दाहिने पांव के अंगूठे से योग अग्नि को प्रज्वलित कराकर और वृंदा ने अपने आप को जलाकर भस्म कर दिया। तब वृंदा के शरीर के राख से ये तुलसी जी का विरवा निकला वहीं पर। तब भगवान ने कहा आज के बाद मेरा एक स्वरूप शालिग्राम का रहेगा, और शालिग्राम जी का विवाह आज के बाद तुलसी जी के साथ किया जाएगा। और वहीं पर भगवान ने एक और बात कही, आज के बाद जब तक मेरे भोजन में भोग में तुलसी दल नहीं पड़ेगा, मैं कोई भी भोग स्वीकार करने वाला नहीं हूं। ये राम जी के जन्म का दूसरा कारण। तीसरा कारण, नारद श्राप दीन एक बारा, कलप एक ही लगी अवतारा। शंकर भगवान ने कहा देवी एक बार नारद जी ने भगवान को श्राप दे दिया। मां बोली नारद जी ऐसा कैसे हो सकता है प्रभु? नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी है, ज्ञानी है, भगवान के भक्त हैं। अवश्य भगवान ने ऐसा कोई अपराध किया होगा कि मेरे गुरुदेव को विवश होकर श्राप देनी पड़ी। यहां देखिए गुरु भक्ति। यहां इस प्रसंग से एक बात सीखने योग्य है, आप जिसको प्रेम करते हैं उसकी बुराई सुनना बंद कर दीजिए। आपका प्रेम कभी जीवन में समाप्त नहीं हो सकता है। प्रेम तभी संबंध समाप्त होता है जब हम बुराई सुनने लगते हैं। पार्वती जी क्या कहती हैं? गुरु जी से अपराध नहीं हुआ होगा, अवश्य भगवान ने ऐसा कोई अपराध किया होगा कि मेरे गुरु जी को विवश होकर श्राप देना पड़ा। कहिए क्या अपराध रमापति कीन्हा? भगवान ने कौन सा अपराध कर दिया? शंकर भगवान मन ही मन कहे देवी मैं बताना तो नहीं चाहता था, लेकिन अब आप सुनने के लिए आतुर है तो मैं बता देता हूं। एक बार नारद जी हिमालय के गुफा में आश्रम में तप में बैठे थे, और नारद जी की तपस्या को देखकर देवराज इंद्र डर गए। इंद्र को लगा कि कहीं नारद जी तपस्या करके हमारी कुर्सी तो ना मांग लिए हैं। कुर्सी पर बैठा आदमी रात को सोते समय भी कुर्सी के बारे में ही सोचता है, कहीं कुर्सी ना उतर जाए, चली जाए। अब सोचे कहीं नारद जी मेरी कुर्सी मांग लेंगे तो क्या होगा, फिर तपस्या तोड़ो इनकी। भेजा कामदेव को, जाओ इनका तपस्या भंग करो। लेकिन माई बाप
सीम की चाप सकई को तासु बड़ रखवार रमापति जा। भगवान ही जिसकी स्वयं रक्षा कर रहे हैं हो, उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है? हमारे पूज्य महाराज ये गीत गाते हैं, उसका दिया रे जलेगा तूफान, उसका दिया रे जलेगा तूफान। नारद जी बैठे भगवान के नाम का स्मरण करके, कामदेव आया और परास्त हो गया। मन में हार स्वीकार करके डर गया और जाकर नारद जी के चरणों में गिर गया। कौन? कामदेव। जब काम नारद जी के चरणों में गिरा तो नारद जी का नेत्र खुल गया। बोले देखे काम मेरे पांव में उठाया, पूछा यहां पर क्या कर रहे हो? कामदेव ने पूरी बात बताई। नारद जी ने क्षमा किया, ठीक है जाओ, विदा किया। अब नारद जी सोचने लगे कि मैंने काम को परास्त किया, काम को तो शिव जी ने भी परास्त किया, लेकिन बाबा अपने क्रोध पर विजय नहीं प्राप्त कर पाए थे और मैंने तो कामदेव को क्षमा कर दिया। अरे मैं तो थोड़ा सा आगे निकल गया हूं शंकर जी से अब, और जिसको पीछे छोड़ा हूं चलकर उन्हीं को बताऊं कि हरा दिया हूं। पहुंच गए कैलाश। कौन? नारद जी। शंकर भगवान सोचे राम जी का भगत राम कथा सुनाएगा, आज नारद जी काम कथा सुनाए। शंकर भगवान सुनते रहे और बोले नारद जी एक बात कहे, हमसे तो सुनाया कोई बात नहीं, लेकिन भगवान से भूल कर भी मत सुनाइएगा, चर्चा चले भी तो बात को बदल दीजिएगा। नारद जी को लगा कि लगता है हमारी उपलब्धि को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, इनको जलन हो रही है, नहीं चाहते कि दुनिया जाने। मना किया था, माने नहीं माने, पहुंच गए। अरे श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। एक बार कर तल पर दीना, एक बार कर तल पर दीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा, गावत हरि गुण गान। क्या गाते हैं? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण 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 नारायण। भगवान के नाम का गुणगान करते करते नारद जी पहुंच गए। कहां? क्षीर सिंधु गमने मुनिनाथा। क्षीर सिंधु पहुंच गए। भगवान ने नारद जी का स्वागत किया, बिठाया। अब नारद जी सोचने लगे कि कैसे, अब भाई अपनी बात बताने के लिए कोई क्लू चाहिए ना, कैसे तपाक से बोल दे भाई, कोई बात बढ़े तो। अब नारद जी सोच रहे थे कैसे अपनी बात बताऊं, कैसे बताऊं। तब तक भगवान ने पूछ दिया, क्या? बहुते दिनन कीन मुनि दाया। अरे नारद जी बहुत दिनों बाद आपने आज दया की मेरे ऊपर। नारद जी सोचे बस ये तो ढूंढ रहा था। बोले अब क्या बताऊं प्रभु, अब इतना विलंब भया, उसका कारण है हिमालय में बैठा था समाधि में ध्यान में, ये हुआ वो हुआ। ऐ शंकर भगवान मना किए थे मत बताना, सब बता दिए, सब बता दिए। भगवान कह रहे नारद जी आप ब्रह्मचर्य व्रत रत मत धीरा, आप ब्रह्मचर्य व्रत में रत हैं, मत धीर हैं, आप परम विरक्त हैं, काम आपका क्या बिगाड़ सकता है। नारद जी तो सुनकर प्रसन्न भय, लेकिन मन ही मन सोचते हैं कि मेरी उपलब्धि है, और ऊपर से कह रहे हैं प्रभु आप ही की कृपा है, सब झूठ है। लेकिन भगवान तो सब जानते हैं,
भगवान समझ गए कि मेरे भक्त के हृदय में अहंकार का बीज पड़ गया है, और यदि मैंने अभी इस बीज को नहीं निकाला तो आगे चलकर विशाल वृक्ष बन जाएगा और इसको काट कर निकालना पड़ेगा तो और कठिनाई होगी, अभी निकालो। भगवान ने माया फैलाई, नारद जी चले, रास्ते में माया का नगर, माया का राजा, माया के राजा की बेटी, भगवान की माया ही बेटी बन गई विश्व मोहिनी, राजा शील निधि, माया का नगर दिखाई पड़ा। नारद जी बोले जाते समय तो ये शहर नहीं था, ये नया शहर कहां से आ गया और इतनी भीड़। किसी से पूछा तो उसने कहा कि हमारे महाराज शील निधि जी की बिटिया विश्व मोहिनी का स्वयंवर होने वाला है। नारद जी कहे अब आया हूं तो एक बार देख लूं क्या है यहाँ पर। गए राज दरबार, शील निधि ने स्वागत किया, बिठाया और अपनी बेटी विश्व मोहिनी को बुलाकर नारद जी से कहा तनिक बिटिया का हाथ देखकर बताइए तो इसमें क्या क्या लिखा है। नारद जी पकड़े हाथ, देखने लगे चेहरा और बहुत देर तक देखते रहे। शील निधि ने कहा कि नारद जी चेहरा नहीं हाथ देखना है। हाथ देखे तो हाथ की रेखा में लिखा था कि जो अमर होगा, तीनों लोक का जो स्वामी होगा, युद्ध में जिसको कोई परास्त नहीं कर सकता, वही कन्या का पति होगा। नारद जी इस बात को उल्टा पढ़ गए। नारद जी पढ़ लिए कि जिससे विवाह हो जाएगा वही अमर, वही तीनों लोक का स्वामी और उसको कोई परास्त नहीं कर सकता। उसमें लिखा था जो होगा उसके साथ विवाह होगा। नारद जी पढ़ लिए जिससे विवाह होगा वो हो जाएगा। अब इसको छिपा गए। अब मनगढ़ंत बात बताकर वहां से चले और सोचने लगे, हे विधि मिलई कवन विधि पाला, क्यों जप तप कछु न होई तेरी का। समय नहीं है कि मैं तपस्या करके वरदान प्राप्त कर लूं, जप तप करने का समय नहीं है। हे विधाता आप किस विधि से कन्या मिलेगी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आज ही 1 घंटे बाद स्वयंवर है, अब क्या करूं। तो बहुत सोचने के बाद दिमाग लगाए नारद जी, वो कन्या विश्व मोहिनी है, अब भगवान विश्व मोहन है, तो क्यों ना विश्व मोहन का चेहरा एक दिन के लिए उधार मांग लिया जाए। भगवान का चेहरा उधार मांगकर अब पहन के जाऊंगा तो भगवान का चेहरा देखते गले में माला मिल जाएगी मुझे। बोले बस बस यही करना है। लगे भगवान को बुलाने। भगवान तो पहले से तैयार बैठे थे। भगवान प्रकट भय, नारद जी से कहा प्रभु ने क्यों बुलाया नारद जी। नारद जी कहे प्रभु आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आन भांति नहीं पावो। नारद जी कहे प्रभु अपना चेहरा उधार दीजिए एक दिन के लिए। भगवान बोले चेहरा क्या करिएगा। प्रभु विवाह करना है। भगवान मन में सोचे चेहरा हमारा ब्याह त्योहार है? विवाह तो उसी का होता है वो जिसका चेहरा होता है। और आप विचार करिएगा, लोग गाड़ी उधार मांगते हैं, कपड़ा उधार मांगते हैं, जूता मांगते हैं, कहीं कोई विवाह के लिए चेहरा मांगता है कि भाई अपना चेहरा दीजिए हम ब्याह करके आकर लौटा देंगे आपको। नारद जी ने रूप तो मांगा भगवान का, लेकिन यहां पर नारद जी के मुख से एक और बात निकली। हमारे पूज्य महाराज श्री कहा करते हैं बेटा, जीवन में जब विपत्ति आती है ना, तो उस विपत्ति में जब ये वाली संपत्ति काम नहीं आती तो उस विपत्ति में ये वाली संपत्ति काम आ जाती है। जीवन का भजन संपत्ति बन जाता है। वो संपत्ति भले आपके साथ न जा पाए, लेकिन इस संपत्ति को कोई माई का लाल आपसे छीनने वाला नहीं है, ये साथ में अवश्य जाएगी आपको। और नारद जी के जीवन के भजन के प्रताप ने न जाने कैसे नारद जी के मुख से आज कहलवा दिया। क्या कहलवा दिया? नारद जी कहे प्रभु जेहि विधिनाथ होई हित करहु सुबेगी दास मैं तोरा। प्रभु जैसे मेरा हित दिखाई पड़े आप वो कर दीजिए।
आप भी भगवान से यही कहिए, प्रभु हित हो वो करिए प्रभु। क्यों हमको आज भी दिखाई नहीं पड़ता अपना, और भगवान तो हमारा पूरा जीवन देखकर बैठे रहते हैं। केवल एक बात कहा जाए, प्रभु जिसमें आपको मेरा हित दिखाई पड़ रहा है आप वही करिए मेरे साथ। बेटा हमारा है प्रभु 99% लावे जरूरी नहीं है, यदि 60% में ही इसका हित दिखाई पड़ रहा है तो आप 90 मत लाइएगा, आप 60 दिला दीजिएगा प्रभु। जैसे हित हो जाए आप उतना करिए। भगवान ने कहा, नारद जी आप हित की बात करते हैं, मैं आपका हित नहीं, जेहि विधि होहि परम हित नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करबन आन कछु बचन नम्रता हमार। नारद जी चले, मांगा था भगवान का रूप, भगवान ने बना दिया बानर का रूप। लेकिन ये बानर का रूप अभी नहीं बना। नारद जी पहुंचे स्वयंवर की सभा में, उनको लगा कि मैं भगवान का रूप प्राप्त कर लिया हूं। जाने लगे, दोनों तरफ राजा बैठे थे, सारे राजाओं को नारद जी के रूप में दिखाई पड़ रहे थे। सब नारद जी को नारद समझ के प्रणाम कर रहे हैं। नारद जी समझे भगवान समझ के प्रणाम कर रहे हैं। गए, जाकर पहली कुर्सी पर बैठ गए। क्यों, कन्या आएगी पहले मुझे देखेगी, मेरे गले में माला डाल देगी। नारद जी के पीछे भगवान शंकर के 2 गण हैं, ब्राह्मण का रूप बनाकर बैठ गए और लगे नारद जी को सुना सुना के बात करने। ओह, कौन होगा इतना सुंदर आज त्रैलोक में? कोई होगा इतना सुंदर? किसी ने पूछा कौन? अरे कौन नहीं, सामने वाला राजकुमार। धन्य है वो मां जिसने इस राजकुमार को जन्म दिया है। आज तो कन्या इसी राजकुमार के गले में माला डालेगी। नारद जी सुने फुलगप्पा हो गए हो, इतने आनंद आए हैं मानो गले में माला मिल गई। तब तक वो कन्या आई विश्व मोहिनी माला लिए, और नारद जी विश्व मोहिनी को क्या दिखाई पड़े? बाबा कहते हैं मरकट बदन भयंकर देहि। देखते विश्व मोहिनी का पूरा शरीर क्रोध में जलने लगा। भयानक बानर दिखाई पड़े नारद जी। जिस पंक्ति में बैठे थे उस पंक्ति में ही नहीं गई, सामने चली गई। अब नारद जी सोचे इस चेहरे पर लगता है ठीक से देखा नहीं हमको। अभी सोच ही रहे थे, तब तक भगवान मनुष्य का रूप बनाकर उसी कतार में खड़े हो गए, और भगवान की माया ने भगवान के ही गले में माला पहना दिया। दुल्हन ले गए लक्ष्मी निवासा। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। नारद जी परेशान, किस चेहरे पर यदि माला नहीं मिली तो किस चेहरे पर माला मिलेगी? तो गणों ने कहा तनिक एक बार चेहरा तो देखिए पानी में। जल में जाकर नारद जी ने स्वरूप देखा, बानर का रूप। आया क्रोध, दोनों रुद्र गणों को श्राप दिया, उपहास करते हो, जाओ तुम दोनों असुर बन जाओ। अब नारद जी अपना रूप प्राप्त करके चले हैं, कहां? क्षीर सागर। दईहूं श्राप की मरी हो जाई। आज या तो भगवान को श्राप दूंगा, नहीं तो आज अपने आप को समाप्त कर दूंगा। कहां जा रहे हैं? क्षीर सागर में। भगवान सोचे कि क्षीर सागर आते आते क्रोध शांत हो जाएगा, और क्रोध शांत हो गया तो श्राप कैसे मिलेगा? फिर लोहा गर्म है तभी हथौड़ा मारा जाए। भगवान ही चल पड़े मिलने के लिए। रास्ते में बीच ही पंथ मिले धनुजारी और संगरमा सोई राजकुमारी। मानो अग्नि में घी डालने के लिए क्या किए भगवान? रथ पर एक तरफ लक्ष्मी जी को खड़ा कर लिए और दूसरी तरफ सोई राजकुमारी उसी विश्व मोहिनी को खड़ा कर लिया। रथ रोके भगवान ने पूछा नारद जी कहां जा रहे हैं? नारद जी चेहरा ऊपर करी, कन्या इनके बगल में खड़ी है। इसका मतलब मैंने बताया था बहुत सुंदर कन्या है, विवाह करना है, तो मुझे बानर बना के और अपने विवाह कर लिए। अब तो नारद जी का क्रोध फूट पड़ा। बोले पर संपदा सकहु नहीं देखी, पर संपदा सकहु नहीं देखी, तुम्हारे ईर्षा कपट विषेखी, तुम्हारे ईर्षा कपट विषेखी, मत सिंदूर त्रहि बौराय, मत सिंदूर सुरन प्रेर विषपान कराय, सुरन प्रेर विषपान कराय। आप
की संपत्ति पचा नहीं पाते हैं। कपटी है आप, कपटी। आपका कपट उसी दिन दिखाई पड़ा था मुझे। समुद्र मंथन में जहर निकला तो शंकर को पिला दिए, और लक्ष्मी और मणि निकला तो अपने पास रख लिए। परम स्वतंत्र हो गए हैं आप, किसी से नहीं डरते हैं आप। जो मन करता है वही करते हैं। जब मन करता है अच्छे को बुरा बना देते हो, मन करता है तो बुरे को अच्छा बना देते हो। आपको आज तक किसी ने ठीक नहीं किया है, लेकिन आज अच्छे घर में बैना भेजा है आपने। ये नारद ठीक करके छोड़ेगा। 3 श्राप देता हूं मैं। पहला श्राप, मैंने कहा था अपना रूप दीजिए, आपने बानर बनाया और अपने राजकुमार बन के आपने जाकर विवाह कर लिया। श्राप देता हूं, जिस राजकुमार का रूप बनाया था उसी राजकुमार का शरीर धारण करना पड़ेगा। मैंने कहा अपना रूप दीजिए, बानर बनाया। दूसरा श्राप देता हूं, आप मनुष्य बनिएगा तो यही बानर आपकी सहायता करेंगे। मैं गया था उपकार के लिए, आपने अपकार कर दिया मेरा। तीसरा श्राप देता हूं, आज जिस प्रकार विश्व मोहिनी के लिए मैं रो रहा हूं, एक दिन मनुष्य बनके अपनी पत्नी के लिए आपको भी रोना पड़ेगा। 3 श्राप नारद जी ने दिए भगवान को, और भगवान ने तीनों श्राप को सिरोधार्य कर लिया। तीनों श्राप को स्वीकार कर लिया, और स्वीकार करने के बाद नारद जी के ऊपर जो माया चढ़ के बोल रही थी, उस माया को खींच लिया। जब माया उतरी न हो, जब हरि माया दूरी निवारी, जब हरि माया दूरी निवारी, नहीं तहाँ रमा न राजकुमारी, नहीं तहाँ रमा न राजकुमार। भगवान ने माया को हटाया। नारद जी देखे न लक्ष्मी है, न विश्व मोहिनी है, न रथ है। भक्त के आगे उसका भगवान खड़ा है? मैंने भगवान को श्राप दिया, लौट गए भगवान के चरणों में, बोले मृषा हो मामा श्राप कृपाला, मृषा हो मामा श्राप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला, मम इच्छा कह दीन दयाला, मम इच्छा कह दीन दयाला। नारद जी ने कहा प्रभु मेरे सारे श्राप झूठे हो जाएं। भगवान ने कहा आपने कहां श्राप दिया नारद जी, ये तो मेरी इच्छा थी कि आप मुझे श्राप दें। नारद जी कहे श्राप के लिए मैं ही मिला आपको? भगवान ने कहा नारद जी, जिस पर मुझे पूर्ण विश्वास होता है ना, उसी को अपनी लीला में निमित्त बनाता हूं मैं। आप पर मुझे विश्वास था। जाइए, जाकर शिव जी के सहस्त्र नाम का जप करिएगा, आपके हृदय को शांति मिलेगी। और मैं वचन देता हूं, आज के बाद मेरी माया अब आपको कभी नहीं सताएगी। नारद जी प्रणाम करके चले। रास्ते में दोनों रुद्रगण, जिनको नारद जी असुर बनाए थे श्राप देके, वो दोनों बैठ के रो रहे थे। मिल गए। नारद जी बोले रो क्यों रहे हो? दोनों बोले राक्षस बना दिए तो क्या हंसे हैं? कहा हम लोग शिवलोक में बाबा की सेवा में थे, असुर बना दिया हम लोगों को। नारद जी बोले तुम क्या समझते हो, केवल तुम ही को श्राप दिया हूं? अभी अभी भगवान को भी देके आ रहा हूं। जाओ, तुम दोनों प्रतापी असुर होगे, इतने प्रतापी होगे कि तुम दोनों का उद्धार करने के लिए साक्षात ब्रह्म ही अवतार लेगा और भगवान ही आकर आप दोनों को मुक्त करेंगे। शंकर जी कहते हैं देवी, ये राम जी के जन्म का तीसरा कारण है। 5 कारण में से 4 कारण में श्राप केंद्र में है।
लेकिन एक कारण है, ये जो चौथा कारण है ना, इसमें श्राप नहीं, इसमें आशीर्वाद के कारण भगवान मनुष्य रूप में आए। कैसे? सृष्टि के आदि माता पिता स्वयंभू मनु और मां शत्रुपा जी चौथे पन में आकर दोनों पति पत्नी इसी नैमिषारण्य में आकर कठोर तपस्या की। 23,000 वर्ष तक, 23,000 वर्ष तक जब तपस्या किए तो भगवान की ब्रह्म वाणी भई। तपस्या करते करते शरीर इतना गल गया था कि लगता था मानो अस्थि के ऊपर चमड़े का कपड़ा पहनाया गया है। अस्थि मात्र होई रहे शरीरा, तदपि मनाग मन ही नहीं पीरा। इतने दुर्बल हो गए थे कि लगता था कि अस्थि पर चर्म का वस्त्र पड़ा है। लेकिन जैसे ब्रह्मवाणी भई और वो आवाज कान में गया, रिष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, ऐसा लगा मानहु अबहि भवन ते आए। रिष्ट पुष्ट हो गए। आकाशवाणी ने कहा मांगिए मांगिए, क्या वर चाहिए मनु जी। मनु जी शत्रुपा मियां से बात किए, देखो ना जिसकी आवाज सुनकर इतना जादू हो गया, यदि उसको वो दिखाई पड़ जाए तो कितना अद्भुत हो जाएगा। आवाज से इतना परिवर्तन हो गया, दर्शन मिल जाए तो कितना आनंद होगा। मनु जी कहे प्रभु हम आपको देखना चाहते हैं। जैसे कहा देखना चाहते हैं, नील सरोरुह नीलमणि नील नीरधर श्याम, लाजहि तन शोभा